एक राजा था, उसकी आदत थी कि जब वो खुश होता तो अपने दरबार में सबको बुलाया करता और उनसे सवाल पूछता। जिसका जवाब सही या राजा को पसंद आता उसको राजा मुंह मांगा इनाम देता। राजा की 4 बेटियां थीं। एक दिन सभा में राजा ने अपनी बेटियों को भी बुलाया और उनसे सवाल पूछा। पहली बेटी से पूछा, तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो? पहली बेटी ने जवाब दिया, मैं आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया पहनती ही। राजा ने चारों बेटियों से यही सवाल पूछा। तीनों ने एक सा जवाब दिया, लेकिन सबसे छोटी बेटी ने जवाब में कहा, मैं भगवान का दिया खाती ही और उन्हीं का दिया पहनती हूँ। राजा को छोटी बेटी का जवाब पसंद नहीं आया तो उसने उसे सजा सुनाई। राजा ने छोटी बेटी को जंगल में छोड़ दिया और कहा, तुम आज से मेरे लिए मर गई। छोटी बेटी ने इस सज़ा को भी अपनी किस्मत ही मानकर कोई ऐतराज नहीं किया और कोई शिकायत भी नहीं की। राजकुमारी कहाँ गई? छोटी बेटी जंगल में भटकने लगी और अंधेरा होने लगा। चलते चलते बहुत दूर तक चली गई तो आगे जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के पास एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर एक बूढ़ी औरत थी। छोटी राजकुमारी अंदर गई तो बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी और खांस भी रही थी। छोटी राजकुमारी ने उस बूढ़ी औरत की सेवा की और उसकी बकरी को भी घास खिलाती और दूध दोहती। थोड़ा राजकुमारी पीती, थोड़ा बूढ़ी औरत को देती और थोड़ा सोते समय बाहर दरवाजे पर रखती कि कोई भूखा जानवर आए तो अपनी भूख मिटा ले। कौन आता है और क्या होता है? एक सांप आता और दूध पीता। पीने के बाद वो सांप एक चमकता पत्थर छोड़ जाता। इसी तरह राजकुमारी रोज रात को दूध रखती और सांप रोज दूध पीने के बाद एक चमकीला पत्थर छोड़ता। अब राजकुमारी के पास बहुत सारे पत्थर हो गए थे तो राजकुमारी ने अपने लिए एक महल बनवाया और बहुत सी चीजें बनवाई जिससे और भी लोग आकर रहे और काम करके अपना घर चलाए। अब वो राजकुमारी इतनी मशहूर हो गई थी, उसके पिता तक ये खबर गई कि जंगल के बीचों बीच एक राज्य बसा है और वह की रानी बहुत अच्छी और दयालु है। राजा ने जब सुना कि जंगल में एक महल बसा है तो क्या हुआ? राजा को पता नहीं था कि जिस रानी की वो बड़ाई सुन रहा है वो उसकी छोटी बेटी है। उन राजा ने उस रानी से मिलने का पैगाम भेजा। रानी ने कहा, ठीक है, पर आप अपनी सभी बेटियों को लेके आना। राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ रानी के महल पहुंचे। रानी ने बहुत सी अलग अलग तरह के पकवान राजा और उनकी तीनों बेटियों के सामने पेश किया। वे राजा और उनकी बेटियों ने मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ की। अब राजा बोले कि खातिरदारी तो बहुत हुई, पर अब जिससे मिलने आए हैं वो कब आएगी? उन्होंने एक दास से कहा, अपनी रानी को बुलाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दास अपनी रानी के पास गया और कहा, रानी जी, मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। रानी आई और रानी को देख राजा एकदम दंग रह गए और रानी से बोले, बेटी, मैंने तो सोचा कि तुम्हें अब तक जंगली जानवर खा चुके होंगे और तुम मर चुकी होगी। रानी ने अपने पिता को सारी बात बताई कि कैसे उसने ये सब पाया। उसकी तीनों बहनों ने भी कहा कि काश हमने भी तुम्हारी तरह जवाब दिया होता कि हम भगवान का दिया खाते हैं। अब राजा को भी ये बात समझ आई कि कोई किसी को नहीं खिलाता और सभी अपने भाग्य का खाते हैं जो भगवान ने दिया है।